मुहिम की जंग में सारथी की भूमिका अदा करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि केंद्र की यूपीए सरकार अपना कार्यकाल पूरा करे। दूसरी तरफ है 10 जनपद, जो वक्त की नजाकत और आंकड़ों की गंभीरता को समझते हुए साइकिल की सवारी को लंबा खींचने के मूड में दिखता है, लेकिन उसके बयान बहादुर बार बार इस रिश्ते में खच्चर फंसाने की जुगत में लगे रहते हैं। ऐसी ही जुगत जब हकीकत की शक्ल अख्तियार करती है तो होता है वार। इमरान सिंह पगला गए, सठिया गए। इनका कभी जिंदगी में सपना नहीं पूरा होगा दिल्ली में सरकार बनाने। देश के स्तर पे कहीं समाजवादी पार्टी तो है नहीं। अब वो कल कह गए मुलायम सिंह जी, समाजवादी पार्टी सरकार आप मानते हो बन जाएगी दिल्ली में। भाई वहां सरकार है तो कांग्रेस बनेगी या तो मोदी की बनेगी। अब 10 जनपद कुछ भी कहे, लेकिन जब इस कांग्रेसी योद्धा ने शंखनाद कर ही दिया तो सपा के रणबांकुरे कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने इस छद्म युद्ध को खुलेआम मोर्चे पर ला दिया। जो आदमी मुलायम सिंह जी की कृपा से आज से बहुत पहले 1996-97 केंद्र सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर था और जो उनके नेतृत्व में बनी हर सरकार में 10 वर्ष तक प्रदेश में कैबिनेट मिनिस्टर रहा। 30 वर्ष तक जिसने उनको हमेशा अपने नेता के रूप में कहा, उसके मुंह से निकली हुई इस तरह की भाषा उसके हल्के व्यक्तित्व को साबित करती है और ये सिद्ध करती है कि वो केंद्रीय मंत्री के पद पर रहने के योग्य नहीं है। सियासत और सियासी रिश्तों पर एक जुमला बहुत फिट बैठता है, जो कहा नहीं वो सुना करो, जो दिखा नहीं उसे समझा करो। इस सियासी रिश्ते में भी कुछ ऐसे ही पेच हैं। क्या हैं वो पेच, बताएंगे आपको। बने रहिए समाचार प्लस के साथ। दरअसल बेनी प्रसाद वर्मा शायद इस बात से नाराज थे कि मुलायम सिंह यादव ने शनिवार को आशंका जताई थी कि 2014 के लोकसभा चुनावों में ना तो कांग्रेस को बहुमत मिलेगा और ना ही बीजेपी को। ऐसे में तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी। लेकिन उनका यह बयान उनके पुराने सिपहसालार को इतना बुरा लगा कि उन्होंने मुलायम सिंह को पागल तक करार दे दिया। भाषण और बयानबाजी राजनीति के अहम हथियार हैं, लेकिन जब ये बयान बहादुरी सीमा से पार चली जाती है तो बन जाती है मुसीबत का सबब। अपने बयान बहादुरों से परेशान होकर सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने कुछ वक्त पहले ही ये तय कर दिया कि उनकी पार्टी से सिर्फ 4 लोग ही बोलने के लिए अधिकृत हैं। शायद उन्हें वक्त रहते समझ आ गया था कि उनके अपनों की बयान बहादुरी उन्हें किसी बड़ी मुसीबत में डाल देगी। काश दिल्ली में मुलायम के साथ गलबहियां करने वाले कांग्रेस आलाकमान को भी ये बात समझ आ गई होती। खैर, उनके वरिष्ठ नेता बेनी प्रसाद ने अपनी तान छेड़ दी और मच गया कोहराम। सपा ने सीधे सीधे रिंग में उतरते हुए सोनिया गांधी को अपने मंत्रियों की जांच करने की सलाह दे डाली। बेनी प्रसाद वर्मा ने एक और अटपटा सा बयान दिया। उनका कहना है कि महंगाई जिस तरह से बढ़ी है उससे वो खुश हैं क्योंकि महंगाई बढ़ने से किसानों का ज्यादा फायदा होगा। थोड़ी सी सोनिया जी को भी अपनी वजारत के लोगों की जांच वांच करानी चाहिए। दरअसल बेनी का बयान मुलायम सिंह यादव के उस बयान के बाद आया जब उन्होंने कहा था कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों में से किसी को बहुमत नहीं मिलेगा और तीसरे मोर्चे की सरकार बनने के संकेत दे दिए थे। वो इशारों में ही 7 रेस कोर्स की तैयारी के लिए अपने कार्यकर्ताओं का आह्वान कर रहे थे। अब उनके इस बयान से कोई कितना इत्तेफाक रखता है ये एक अलग बात है, लेकिन अब ऐसी भी क्या बेरुखी। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस के किसी बयान बहादुर ने समाजवादी पार्टी से सीधा लोहा लिया हो। इससे पहले कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने मुलायम सिंह यादव को बीजेपी का सबसे बड़ा एजेंट करार दे दिया था। खैर, लोकसभा चुनाव में अभी थोड़ा वक्त है। अब के गठबंधन तब तक रहेंगे या नहीं कहना मुश्किल है, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए
तो यही लगता है कि साइकिल और हाथ का साथ लंबा चलना मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन सियासी गणित की मजबूरी की डोर इतनी नाजुक है कि फिलहाल दोनों में से कोई भी उसे तोड़ने की हालत में नहीं दिख रहा। बाराबंकी से हरिराम शुक्ला के साथ आलोक साहिल, समाचार प्लस। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी। अमिताभ जी, आपका स्वागत है। शुक्रिया। साथ ही साथ लखनऊ से बीजेपी नेता महेंद्र सिंह जी जुड़ेंगे और वरिष्ठ पत्रकार सुभाष मिश्रा जी भी जुड़ेंगे हमारे साथ। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। आपसे चर्चा जारी रखेंगे। अमिताभ जी, सबसे पहले आपके पास, कहते हैं कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। बेनी प्रसाद वर्मा की ये बात निकली है, कितनी दूर तक जाती नजर आ रही है आपको? देखिए, आज के दौर में बेनी प्रसाद जी के वक्तव्यों का कोई बहुत गहरा राजनीतिक अर्थ निकाला जाए, उससे मैं सहमत नहीं हूं। बेनी प्रसाद जी की स्थिति अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं है लखनऊ से दिल्ली तक कि कांग्रेस आलाकमान भी उनकी टिप्पणियों को हम कांग्रेस आलाकमान के मन से जुड़ी टिप्पणियां माने तो ये गलती हो जाएगी। ये बेनी प्रसाद जी की निजी अभिव्यक्ति है और मुलायम सिंह जी के बारे में बेनी जी जो कुछ बोलते हैं उसमें उनकी निजी कुंठा भी शामिल हो जाती है। जैसा मोहन सिंह जी कह रहे थे, वो 30 बरस तक मुलायम सिंह यादव का झंडा उठा के चले बेनी प्रसाद वर्मा। और आज वो बता रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव सठिया गए हैं। तो उनकी बात पर कैसे यकीन किया जाए? और जैसा मैंने सुबह कहा था, मुलायम सिंह यादव और बेनी प्रसाद वर्मा के राजनीतिक कद में बहुत अंतर है। बेनी प्रसाद वर्मा अपने तमाम प्रयासों के बाद भी अपने बेटे को विधानसभा का चुनाव नहीं जितवा पाए और मुलायम सिंह यादव के नाम पर, उनके चेहरे पर, उनकी सदारत में उनकी पार्टी ने 225 एमएलए जिताए उत्तर प्रदेश में। तो दोनों की हैसियत में जमीन और आसमान का फर्क है। तो मुलायम सिंह यादव की पर्सनैलिटी पर बेनी बाबू कमेंट करें और उसको गंभीरता से लिया जाए, मुझे नहीं इस बात की कोई इसमें तर्क समझ नहीं आता। हाँ, इतना जरूर है कि बेनी प्रसाद वर्मा अपनी टिप्पणियों से माहौल को थोड़ा खराब कर देते हैं। अभी मोहन सिंह का इस पे पलटवार आया था सामने और निकलकर उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो उन्होंने बयान दिया है, अगर उनको पार्टी से नहीं निकाला जाता बेनी प्रसाद वर्मा को, तो हम पुनर्विचार कर सकते हैं। यानी कि जो करीबियां बन रही थी अभी पिछले कुछ दिनों में, वो दूरियां बनती नजर आ रही हैं। देखिए, मुझे लगता है दोनों पार्टी में, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों में एक एक बयानवीर तो मिनिमम है ही। इधर बेनी बाबू है, यहां तक खैर कांग्रेस बड़ी पार्टी है तो वहां कई अभिनेता हैं, कभी अलवी साहब आ जाते हैं, कभी बेनी बाबू आ जाते हैं। और समाजवादी पार्टी में भी आजम साहब ये किरदार निभाते हैं। कांग्रेस को लपेटे में लेने का कोई अवसर हो तो आजम खान आप उसमें कहीं उनको अनुपस्थित पाए, ऐसा संभव नहीं। समाजवादी पार्टी की जो लीडरशिप है वो जिन मुद्दों को छोड़ देती है, जिन पर खामोश रहना उचित समझती है दोस्ती के नाते, आजम खान की उन तमाम मसलों पर बहुत तीखी टिप्पणी आती है। तो आप मानकर चलिए कि दो बाकशूर हैं जी, एक कांग्रेस में और एक समाजवादी पार्टी में, ये दोनों टकराएंगे बिल्कुल। और इनके टकराने के बाद भी मुझे अभी ऐसा लगता है कि अभी वो समय नहीं आया जब मुलायम सिंह यादव और कांग्रेस अलग अलग रास्ते चुन लें। बिल्कुल, अभी दोनों के लिए ये फायदेमंद नहीं होगा, इसलिए मुझे लगता है कि दोस्ती अभी कुछ वक्त और चलेगी। सुभाष मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुभाष जी, बेनी प्रसाद वर्मा ने जिस तरह से बयान दिया और उसके बाद से समाजवादी पार्टी की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया देखी गई, ऐसे में किस तरह की आगे की तस्वीर आपको दिखाई देती है? देखिए, मैं जैसे अग्निहोत्री ये बात कह रहे थे कि बेनी प्रसाद वर्मा को शायद अब बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि अब उनका बिल्कुल पॉलिटिकल करियर धीरे धीरे खात्मे की हो रहे। अपने लड़के को पिछले विधानसभा चुनाव में जिता नहीं पाए और लगातार वो ऐसे कुछ ना कुछ कर रहे हैं कि मुझे लगता है कि वो अपनी पॉलिटिकल रेलेवेंस खोते जा रहे हैं। लेकिन ये बात देखने की जरूर है कि अभी विधानसभा के चुनाव जब उत्तर प्रदेश के खत्म हुए थे तो कांग्रेस ने एक वीरप्पा मोइली कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने मुख्य तौर पर जो भी कारण थे, उसमें एक कारण ये भी जाता था कि हमारी पार्टी मोटर माउथ बहुत हो गए थे। जैसे सलमान खुर्शीद ने बयान दिया था बटला कांड को लेकर के, श्री प्रकाश जायसवाल ने कहा था कि हमारी सरकार नहीं बनेगी तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगेगा। बेनी प्रसाद वर्मा ने कहा था कि साहब बाराबंकी में पुनिया क्या है, पुनिया पंजाब का है, वगैरह वगैरह इस तरह की बातें की।
तो वीरप्पा मोइली कमेटी करने उन्होंने पार्टी हाईकमांड को दिया और उन्होंने कहा कि इस पर एक्शन होना चाहिए, और उसके बाद इस तरह के दिशा निर्देश भी जारी हुए थे कि इस तरह का कोई स्टेटमेंट न दिया जाए जो पार्टी के लिए, गठबंधन के लिए नुकसानदायक हो। लेकिन पार्टी हाईकमांड का नहीं मानना ये अभी का अपने आप में बहुत बड़ा गंभीर मामला है। और जहां तक ये इन दोनों पार्टीज के रिलेशनशिप का मामला है, मुझे नहीं लगता कि इस तरह के एकाध कोई बयानों से रिश्ता कोई टूटने वाला है। दोनों की मजबूरी है। मुलायम सिंह जानते हैं उनके बेटे को उत्तर प्रदेश सरकार चलानी है तो केंद्र से हर तरह की मदद चाहिए, इसलिए एक सीमा के बाहर लक्ष्मण रेखा नहीं काटेंगे। इसी तरह से कांग्रेस की अपनी मजबूरी है, उनको लग रहा है कि कोalition गवर्नमेंट जो भी उनके कोalition में साथी है धीरे धीरे नाराज हो गए। मुलायम सिंह और मायावती आप सुभाष जी रहिए हमारे साथ। राजेंद्र चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। धन्यवाद जी। राजेंद्र जी, बेनी प्रसाद वर्मा जिस तरह से बयान दे रहे हैं, आपकी सबसे पहले प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। हम बता चुके, कई बार बता चुके। चलिए एक बार फिर बता दीजिए। ये इनका बयान बिल्कुल बेहूदगी भरा है, गैर जिम्मेदारी का बयान है। सीधे सीधे बात करना जी, इनको यानी इन्हें ये समझ नहीं है कि महंगाई का आम आदमी त्रस्त है और किसान भी महंगाई के कारण मारा जा रहा है। न खाद खरीद सकता है किसान, न दूसरा को सामान ले सकता है, किसान भी उपभोक्ता है। ये किसे अर्थशास्त्र जी, महंगाई की तो बात उन्होंने की ही की है, साथ ही साथ मुलायम सिंह यादव पर भी उन्होंने कटाक्ष कसा है, कोसते नजर आए हैं। करेंगे ये क्या, ये किस लायक है, क्या कटाक्ष करेंगे ये? जी माफ करिएगा, लेकिन हम उनके बयान को एक बार आपको बताते हैं। उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, पगला गए हैं मुलायम सिंह। माफी के साथ आपको ये बयान सुना रहा हूं मैं। तो ये क्या हुआ, ये क्या बयान हुआ, या ये क्या बयान हुआ बताइए। इन्हें ये यानी जिस मुलायम सिंह जी के कंधे पर बैठ करके राजनीति पे आगे बढ़े हो और ये एहसान फरामोशी की हद हो गई, इस तरह का बयान देते हैं, ये क्या बयान है? एहसान फरामोशी लोग जानते, सब जानते हैं जी। इनको जिस तरह से ये हैसियत मिली है मुलायम सिंह जिंदाबाद करने के बाद मिली है। बिल्कुल, दुनिया सब जानता है, उत्तर प्रदेश का एक एक आदमी जानता है जी। किस तरह के राज की बात कर रहे हैं वैसे आप? कौन सी बात जी? क्या बात? राजेंद्र जी, किस तरह के राज की बात कर रहे हैं आप? राज क्या? अभी आपने बोला ना कि इनके राज हर कोई जानता है, उत्तर प्रदेश का हर शख्स जानता है। अरे भाई ये संघी है पुराने, ये चाहते हैं या तो बीजेपी सरकार में रहे या कांग्रेस रहे, इनका धर्मनिरपेक्षता से कोई संबंध नहीं है। और आपके यहाँ भी यह भी चल रहा था, हमारी कोई मजबूरी नहीं है, हम सिद्धांत के लिए यूपीए का समर्थन कर रहे हैं। यूपीए का समर्थन आप कर रहे हैं, लेकिन हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं थी, बीएसपी की सरकार थी, तब भी हम धर्मनिरपेक्षता के कारण यूपीए का समर्थन दिल्ली में कर रहे थे। तो आप लोग क्या चलाते हो, ये क्या सरकार है यार, सरकार चलाना मजबूरी है जी। और केंद्र से मदद लेंगे, क्या उल्टा सीधा आप अपने चैनल पर चलाते हो? हम तब भी कर रहे थे समर्थन यूपीए सरकार का। हम सांप्रदायिकताओं के खिलाफ हैं। हमने बीजेपी को उत्तर प्रदेश में रोक दिया था, इसलिए दिल्ली में यूपीए की सरकार बनी। जी राजेंद्र जी, आप यूपी की वो साथ जरूर दे रहे हैं, लेकिन वरिष्ठ नेता हैं बेनी प्रसाद वर्मा जो कि कोसते नजर आ रहे हैं। देखिए, सपा सुप्रीमो को मुलायम सिंह यादव पर उंगली उठाते नजर आ रहे हैं, और फिर भी आप समर्थन दे रहे हैं। क्या कहते हैं? देखिए, बेनी प्रसाद वर्मा जो कि वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, खुले तौर पर काहे के वरिष्ठ नेता हैं ये जी। अभी वो हटा दे, इन्हें मंत्री पद से अपने किसी काम के नहीं रहेंगे, धक्के खाएंगे सड़क पर। ये कोई नेता है क्या? काहे के वरिष्ठ नेता है ये? नहीं, मंच से उतार दिया सर राहुल गांधी ने, खुद ही ने नीचे उतरिए। जनता मंच पर पसंद नहीं करती है आपको, कौन सा नेता है ये? जी अमिताभ जी क्या कहना चाहेंगे? बेहद ही गुस्से में नजर आ रहे हैं राजेंद्र चौधरी जी। नहीं देखिए, राजेंद्र जी का गुस्सा स्वाभाविक है और सहज बात है। मुलायम सिंह जी उनकी पार्टी के नेता है और मुलायम सिंह जी वैसे भी देश के बड़े सीनियर पॉलिटिशियंस में से एक है, तो उनके बारे में या किसी भी सीनियर पॉलिटिशियन के बारे में अभद्र टिप्पणियों का कोई स्थान राजनीति में नहीं होना चाहिए। मैं व्यक्तिगत तौर पर इस बात से सहमत हूं और मैं हमेशा इसकी वकालत भी करता हूं कि राजनीति में कमर से नीचे बात बार नहीं होना चाहिए। तर्क की बात करिए, आरोप प्रत्यारोप हो, अच्छा लगता है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर इस तरह की ओछी टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए। और बेनी प्रसाद वर्मा पर नियंत्रण, अंकुश, संयम जो भी लगाना हो, उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पर आयत होती है।
बड़ा सवाल। ये जिम्मेदारी कांग्रेस के खाते में जाती है, गेंद कांग्रेस के पाले में जाती है कि क्या वह इतनी सक्षम नहीं है कि ऐसे लोगों को वाणी संयम की खुराक पिला सके। जी राजेंद्र जी, यही बात अग्निहोत्री जी हमने कही है। जी राजेंद्र जी हमारे साथ बने हुए। राजेंद्र जी, अगर इसी तरह की बयानबाजी होती रही कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उसके बावजूद